अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। और जी मैं जो है थोड़ी बहुत बेहतर हूँ। अब अच्छा व्लॉग जो है आजकल पैरों से शुरू और पैरों पे ख़त्म, बिस्तर से शुरू और बिस्तर पे ख़त्म। कुछ करना नहीं होता काम वाम, क्योंकि पैर पे जो चोट लगी हुई है, क्योंकि पैर ही नहीं ठीक होगा तो चलना फिरना भी नहीं होगा। सोचा था फ्री होने के बाद जो है ना आउटिंग शाउटिंग करूँगी, घूमूँगी फिरूँगी, व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी। लेकिन अब जो है ना वो प्लान सारा चौपट हो गया, वो उल्टा पड़ गया मुझे। घर से पहला कदम ही घूमने के लिए जब निकाला तो जी ये काम होके बैठ गया। खैर कोशिश यही करूँगी कि व्लॉग्स वगैरह मैं अपलोड करती रहूँ, क्योंकि अब जो चैनल मोनेटाइज हो गया है और अब काम करने का जो मज़ा था ना वो ऐसे आना था। लेकिन अब जो मज़ा है ना वो इस तरह बिस्तर पे लेटे लेटे आ रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह जमा करके जो है ना मैं व्लॉग जो है किसी न किसी तरह मैं अपलोड कर दूँ। इसी तरह आज के व्लॉग जी मैं पैर अपना दिखा के आपको स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो ही मैंने जो है ईज़ल को संभालना होता है तो वो भी बिस्तर पर बैठे बैठे आराम से मैं संभाल लेती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो मेरे व्लॉग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं। और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर आप जो है ना ऑन करिएगा। साथ ही जो है ना आज बनाई थी हमारी अम्मा जी ने दाल, और मैंने उनसे साफ कहा था ये जो निवाला है ना ये मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी निवाला होगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना मुझे ये दाल बिल्कुल भी नहीं खानी। हम पाकिस्तान में रहते हैं और लाइट जो है ना वो होने ना होने वाली बात होती है। तो ये जो है ना हमारा आसरा है, यही वाली छोटी बट्टी बत्ती और ये सामने रखा हुआ फ़ैन। हम इतने गरीब हैं कि ना हम सोलर लगा सकते हैं ना हम जनरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जनरेटर हमारा ख़राब है और पेट्रोल बहुत महंगा है, यूपीएस भी ख़राब हो चुका है। तो यही जो चाइना की छोटी मोटी बत्तियां हैं उसी से हम जो है गुजारा कर लेते हैं घर में। और सब एक कमरे में बैठे हुए होते हैं तो बाकी कमरों में लाइट होने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये जो छोटी मोटी बत्तियां हैं हम जो है ना इस पर गुजारा कर रहे हैं। खैर ज़िंदगी के कुछ लम्हात मुझे वो याद आ रहे थे जब मैं घूमने फिरने गई थी शादी के बाद पहली दफ़ा तरबेला, जहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब थी, वो हमें घुमाने लेके गए थे। और पीछे जो है इतना वॉइस ओवर करते हुए इतना शोर आ रहा है बच्चों का कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं घर के किस कोने में जाके जो है ना मैं एडिटिंग वगैरह करूँ इस व्लॉग की। फिर जी हमेशा की तरह जो है वो संडे वाले दिन माली आया हुआ था और गार्डन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग और ग्रास की कटिंग वगैरह। अल्लाह जाने ये ग्रास क्यों नहीं आ रही। वैसे बेसिकली जो गार्डन है वो घर के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है साइड पे करके, तो यहाँ पे जो है ना धूप वगैरह नहीं आती। तो इस वजह से बहुत से लोगों ने कहा है कि इधर ना ग्रास वगैरह नहीं आएगी। और ये हमारे घर जो है वो आलू और प्याज की बोरियां आई थी तो उनको जो है ना वो हमने यहाँ रख दिया। कहा तो मासियों से कहा कि कॉर्नर पे रख देना, लेकिन जो है फिर उसने जो उठा के ना इनको बीच में ही रख दिया। खैर व्लॉग जो है ये मैं संडे को शूट कर रही थी और संडे वाले दिन ना हमारे अब्बा जी घर पे थे हमेशा की तरह, और इन्होंने ये जो खूबसूरत से बर्ड्स की ना जोड़ी मंगवाई हुई थी। अच्छा मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि इनमें जो है ना ये मेल और फीमेल है। मुझे लग रहा था कि ये अलग अलग जो है वो मतलब अलग अलग बर्ड की एक नस्ल है, जिसमें से एक बर्ड के जो पर हैं वो खुलते हैं जैसे मोर के खुलते हैं, और जो दूसरा बर्ड है उसके नहीं खुलते, और ये दो अलग अलग नस्ल के। लेकिन जी जब मैंने अब्बा जी से पूछा कि ये क्या सीन है, आपने जो है एक एक नस्ल के बर्ड्स वगैरह क्यों नहीं मंगवाए। ये कबूतर, इनको वैसे बेसिकली कहते हैं लखा कबूतर, और मुझे नहीं पता इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं। और इनके जो पर हैं वो कटे हुए थे तो इसलिए हमने इनको गार्डन में छोड़ दिया था, गार्डन में थोड़ी बहुत खूबसूरती के लिए। फिर जी अब्बा हुज़ूर ने बताया कि जी नहीं एक ही नस्ल के हैं, जिस तरह मोर के पंख खुलते हैं इसी तरह जो है ना इन बर्ड्स में जो मेल होता है वो उसके पर खुलते हैं, फीमेल के नहीं खुलते। और उसके साथ जो है ना वो फीमेल है, और ये दोनों जो है जोड़ियां हैं। तो हमने जी फिर मज़ीद फरमाइश कर दी कि एक जोड़ी आपने रखी हुई है तो आप जो है इसी तरह 2-3 मंगवा लें, ताकि वो गार्डन में इसी तरह जो है ना खुले रहें, क्योंकि ये उड़ तो ज़्यादा तो नहीं उड़ रहे थे ऊंचाई पे। अगर उड़ेंगे भी तो ये अंदर ही अंदर उड़ के वापस जो आ जाएंगे, और इनके लिए जो है ना पिंजरे या जो डोलची या कोलियाँ वगैरह होती हैं जिसमें ये बैठ जाएं जाके, वो कलरफुल सी जो है ना गार्डन में लटका दें, ताकि जो है ना ये उन पे जाके बैठ जाया करें, और जब घूमना हो तो नीचे गार्डन में घूम लिया करें। खैर मैं ब्लॉग को यही एंड करी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।